इस बार जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद करी है, वो 3 पीढ़ियां अपना जवाब लेने वाली है। कमलनाथ की छल की लंका है, कमलनाथ की धोखे की लंका है, कमलनाथ की झूठ की जो लंका है, तो कमलनाथ और वो लंका वो खुद उसमें जलने वाली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं मध्य प्रदेश की हॉट सीट छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है और वहां से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी हमारे साथ हैं। वही साहू जी जो 2019 में कमलनाथ जी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थे और मात्र 25,000 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। इन खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल है, छिंदवाड़ा हॉट सीट है मध्य प्रदेश की क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ है। कैसे इस चुनाव को देख रहे हैं आप? ये पूरे मध्य प्रदेश में एक भ्रम और झूठ फैला है कि ये कमलनाथ का गढ़ है। ये गढ़ तो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का गढ़ है। ये गढ़ है छिंदवाड़ा, जहाँ 16,11,000 लोगों को निःशुल्क राशन मिलता है। ये गढ़ है जहाँ 14 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बना करके उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये गढ़ है 2,55,000 से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। ये गढ़ है जहाँ 4 लाख से अधिक बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये गढ़ है जहाँ पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास बने। ये गढ़ है जहाँ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहनों को गैस सिलेंडर देने का काम किया गया। ये गढ़ है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी बेटियों को स्कूटी देने का काम हुआ। ये गढ़ है पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैपटॉप वितरण का काम किया। तो कहीं कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं का गढ़ है। कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो बस औपचारिकता मात्र है कि बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी खड़ा किया, चुनाव तो हम एक तरफा जीत रहे हैं। चलिए, अच्छा है, वो दिन में सपने देखे रहे, मुंगरी लाल के सपने देखे। आज छिंदवाड़े की जनता पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। देखिए, 2019 का चुनाव हुआ था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहने के बाद हमको 90,000 वोट मिले थे। तो ये दिखाता है कोई वो प्रपोज मुख्यमंत्री नहीं थे, जबकि उस समय मुख्यमंत्री थे। और ये दिखाता है कि छिंदवाड़े की जनता उनके साथ नहीं है। देखिए, कमलनाथ जी जो हैं एक व्यवसायी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और लॉबिस्ट भी कह सकते हैं। तो उन्होंने राजनीति को उसी तरीके से छिंदवाड़े में इन्होंने पॉलिटिकल फैक्ट्री समझ के रखा है। चुनाव आए, हज़ारों करोड़ रुपए बांट दो, शराब की नदियाँ पहुँचा दो, आप लोगों को डराओ चमकाओ। उसके कारण अभी कमलनाथ जी पिछला चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री थे, हज़ारों सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने बांटा, शराब की नदियाँ बहा दी। उस चुनाव में उन्होंने हज़ारों की संख्या में पट्टे बांटे, अधिकारियों का दबाव, राशन कार्ड बांटा, चलते चुनाव में भावांतर दिया। इतना सब कुछ करने के बाद कमलनाथ जी के खिलाफ छिंदवाड़े की जनता ने 90,000 मतदान किया था और छिंदवाड़े के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये दिखाता है कि छिंदवाड़े की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसलिए और कांग्रेस को लगता है तो अच्छा है, यहाँ छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री होने वाली है, क्योंकि छिंदवाड़े की जनता ने समझ ली है ये चुनाव उनका चुनाव है, ये चुनाव छिंदवाड़े के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव छिंदवाड़े के बच्चों का चुनाव है और जो कमलनाथ और कांग्रेस के द्वारा छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद की गई उसका बदला लेने का ये चुनाव है। सरकार की किन योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, आज मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सारा वर्ग खुश है। आज बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और बहनों को आर्थिक रूप से संबल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लाई। बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि 1,000 से 3,000 तक ले जाऊंगा और मध्य प्रदेश की बहनें शिवराज सिंह चौहान जी पर विश्वास करती है और 1,000 के 1,250 हो गए और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द 3,000 रुपये होंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी लाडली बहनों को 100 रुपये में बिजली का बिल कर दिया, पूरे बिजली के बिल माफ़ करते हुए अब जो भी बिजली के बिल आएंगे 100 रुपये के आएंगे। 450 रुपये में हमारी सिलेंडर हमारी सरकार दे रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की हर एक लाडली बहना को उसका खुद का पक्का आवास बना करके देंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने तय किया है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी हमारी बहनें हैं उनको सरकारी भर्ती में 35% आरक्षण दिया जाएगा। आज इतनी योजना है मध्य प्रदेश की समस्त बहनों को। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक अलग से स्वास्थ्य योजना ला करके कि हर बहन को निःशुल्क 5 लाख का इलाज करवाया जाएगा, मध्य प्रदेश की बेटियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये इतनी योजनाएँ जो हमारी योजनाएँ, साथ ही साथ जो हम युवाओं को लेकर के सीखो कमाओ योजना है, वो योजना आज युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है। युवा सीख भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, ऐसा कभी प्रदेश में कभी हुआ नहीं और ना देश में कहीं हुआ। इतनी हमारे किसानों के लिए
किसान सम्मान निधि 12,000 रुपये हमारे किसान साथियों को मिल रहा है। आज हर तरफ विकास कार्य चल रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी खुश हैं। हर किसी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हिसाब से जो मिल सकता था वो सारा कुछ दिया। तो ये आज मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए जो योजनाएं हैं वो लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब चुनाव नजदीक आया है तब जो है ये सरकार इन तमाम योजनाओं को लेकर आई है और जनता समझ रही है। देखिए, वो 2003 का समय याद करिए, जब मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में हुआ करता था, एक बंटाढार प्रदेश के रूप में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। वो मध्य प्रदेश जहां किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी, स्वास्थ्य नहीं मिलता था। जहां वो मध्य प्रदेश था जहां बेटियां गर्भ में मारी जाती थी या गला घोट के मारी जाती थी। वो आंकड़ा है कि उस समय मध्य प्रदेश में 1000 बेटों के पीछे 912 बेटियां जन्म लेती थी। ऐसे बीमारू और पिछड़े हुए राज्य को आज वैभवशाली और समृद्धशाली राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। मैं कांग्रेसी से पूछना चाहता हूं, उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई, ये कोई आज की योजना है? उस समय माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना लाई, जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के विवाह तक की सारी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार की योजना है। ये आज की योजना है। इसके पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1 रुपये किलो अनाज की योजना लाई, वो हमारी योजना थी। बेटियों को साइकिल देने के लिए, किसानों को मजबूती देने के लिए, चाहे कपिल धारा योजना के माध्यम से, चाहे कृषि के क्षेत्र में अनुदान देने की बात हो, ये किसने किया? हमारी सरकार ने करी। वो 2003 से शुरुआत हुई थी, जब मध्य प्रदेश में सिर्फ 8 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी। आज 48 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। सड़कों की हालत ख़राब थी, आज सारी सड़कें पक्की बन गई। ये क्या अभी हो रहा है? ये कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस सिर्फ झूठ और भ्रम का राज करती है। हम लोगों ने वो काल देखे जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ जी उस समय कोरोना के लेकर के बचाव को लेकर के नहीं काम कर रहे थे। उस समय कमलनाथ जी आईफा अवार्ड करवाने के लिए भोपाल में थे, जहां हमने देखा एक अभिनेत्री के कमर में हाथ रख करके वो खुशियां मना रहे थे। वो समय था जब कमलनाथ जी 15 महीने के शासनकाल में रोते रहते थे कि खजाना खाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी कोरोना काल में। लोगों का उस समय प्राथमिकता थी लोगों का इलाज करवाना, लोगों का पेट भरना, राशन करना, उनको व्यवस्थित करना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो भी कर रही थी, लेकिन कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासनकाल में किसानों का प्रीमियम नहीं भरा था बीमा का। हमारी सरकार बनते हुए लोगों को राहत पहुंचाते हुए किसानों का प्रीमियम भरने का काम करी है। तो ये उनकी दुर्दशा है, उनकी हताशा है। ये दिखाती है कि जो उनकी बातें दिखाती है कि अब उनकी सरकार नहीं आ रही है। सरकार नहीं आ रही है, लेकिन 2003 से तमाम योजनाओं का आपने जिक्र तो कर दिया, लेकिन छिंदवाड़ा से 40 से 45 साल से जो है कमलनाथ जी का परिवार ही एक तरफा राज कर रहा है, विधायकी हो, सांसदी हो। तो उन योजनाओं का लाभ छिंदवाड़ा की जनता ने किनके माध्यम से लिया? देखिए, छिंदवाड़े की जनता ने कमलनाथ जी को इतना दिया है जितना मुझे लगता है कि देश में कोई एकाध नेता होगा जिनको मिला होगा। कमलनाथ जी और नाथ परिवार को छिंदवाड़े की जनता ने 12 बार अवसर दिया, 12 बार अपने सर का ताज बनाया। कमलनाथ जी की स्थिति जब छिंदवाड़ा आए थे तब क्या थी, आज क्या है? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। छिंदवाड़े के दम पर कमलनाथ जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने। छिंदवाड़े के दम पर ही कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री बने। छिंदवाड़े के दम पर ही कमलनाथ जी ने आज इतना पैसा कमाया, ऐशो आराम कमाया, इतना नाम कमाया। लेकिन क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस परिवार ने या नाथ परिवार ने लौटाया? कमलनाथ जी 23-23, 22-22 कंपनियों के मालिक बन गए, 22-22 फैक्ट्रियां हैं। एक आध छिंदवाड़ा में खोल लेते। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे, एक आध कोई बड़ी फैक्ट्री छिंदवाड़ा में खोल लेते जहाँ युवाओं को रोजगार मिलता। आप कमलनाथ जी का भाषण देखिएगा, हमेशा नौजवानों और युवाओं की बात करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने आज तक कोई छिंदवाड़े में ना सरकार की तरफ से ना खुद की तरफ से कोई एक फैक्ट्री खोली, ना कोई एक उद्योग धंधा खोला। अरे कमलनाथ जी के तो बहुत बड़े बड़े कॉलेज और स्कूल हैं, वो भी नहीं खोल पाए। तो कमलनाथ जी की भावना दिखती है कि छिंदवाड़े के लोग गरीब बने रहें, ये चुनाव आए, पैसा बांट दो, शराब बांट दो और चुनाव जीत के चल जाए। इस बार जो कमलनाथ जी ने छिंदवाड़े की 3 पीढ़ी बर्बाद करी है, वो 3 पीढ़ियाँ अपना जवाब लेने वाली है, अपना हिसाब चुकता करने वाली है। सनातन धर्म पे भी बड़ी राजनीति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सनातन धर्म पे बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। अभी तो कमलनाथ जी चुनावी हिंदू बन गए। 45 साल में आज तक कोई कथा नहीं करवाई, और हमेशा जिन्होंने साधु संतों का अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों का सम्मान किया। और ये कांग्रेस ने, चाहे भगवान राम के अस्तित्व को नकारने की बात हो, चाहे हमारे धर्म, हिंदू धर्म को बुरा भला कहने की बात हो, लेकिन ये अभी चुनाव में इनको लगने लगा कि अब जो चुनाव हारने वाले हैं
तो कमलनाथ जी ने कथा करवाई, हमने तो साधु संतों का भी सम्मान किया, और जो साधु संतों ने संदेश दे के गया वो छिंदवाड़े की जनता उसका पालन करेगी। जो प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि देश में हिंदू तब तक सुरक्षित है जब तक मोदी है, तो उसका वो सम्मान करेंगी। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हनुमान जी को लेकर के उन्होंने जो बात कही थी कि लंका में जब हनुमान जी गए थे तो उस समय तेल भी रावण का था, कपड़ा भी रावण का था, और आग भी रावण थी, जली लंका थी। तो जनता ने समझ ली उनका संदेश। और जो जनता देख रही है, जो कांग्रेस के कमलनाथ के मित्र और कांग्रेस के जो गठबंधन वाले जो लोग हैं, वो सनातन को क्या तरीके से अपमानित कर रहे हैं। कोई कहता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन कोरोना है, ख़त्म करना चाहिए। एक कहते हैं सनातन HIV एड्स हैं, लेकिन कमलनाथ जी का वहाँ मुंह नहीं खुलता है, वहाँ कांग्रेस का लोगों का मुंह नहीं खुलता है। तो छिंदवाड़े की जनता देख रही है, सनातन के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए इस बार छिंदवाड़े की जनता मतदान करने वाली है। हनुमंत कथा और जिस तरीके से जो है बाबा बागेश्वर का स्वागत किए कमलनाथ और उनके परिवार के लोग, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैंने कहा ना कि प्रदीप मिश्रा जी छिंदवाड़ा आए, धीरेन्द्र शास्त्री जी छिंदवाड़ा आए, उन्होंने जो संदेश दे करके गया कि लंका जलानी है, इस बार कमलनाथ जी ने जो छिंदवाड़े के साथ विश्वासघात किया, छिंदवाड़े को जो धोखा दिया, छिंदवाड़े को जो छला, तो ये छिंदवाड़ा है, ये पावन भूमि है, ये हमारे जाम सावरी वाले बाबा की पावन भूमि है, ये भूमि है हमारे पतालेश्वर वाले बाबा की भूमि है। यहाँ धर्म हम लोग पूजने वाले हैं, लेकिन जो कमलनाथ का अहंकार की लंका है, कमलनाथ की छल की लंका है, कमलनाथ की धोखे की लंका है, कमलनाथ की झूठ की जो लंका है, तो कमलनाथ और वो लंका वो खुद उसमें जलने वाली है। युवाओं के अंदर जो है आपकी पैठ दिखती हुई नजर आ रही है। छिंदवाड़ा की युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, छिंदवाड़े का युवा बहुत मेहनती युवा है, और चाहे युवा की बात करें, किसान की बात करें, बहुत मेहनती है। हमारे किसान लगातार मेहनत करते रहते हैं। किसानों को 2003 के पहले देखा जाए तो किसानों के पास बहुत मेहनत करते थे, छोटी मोटी ज़मीन में अपना परिवार चलाते थे, लेकिन उनको ना पानी मिलती थी ना बिजली मिलती थी। ये वह छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, लंबे समय आपकी सरकार ने प्रदेश में राज करी थी, छिंदवाड़े में 2003 के पहले सिर्फ 20,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती थी, आज 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। ये किसके दम पर? माचा गोरा जैसे बड़े बड़े डैम, ऐसे पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े डैम हमारी सरकार ने बनाई, छोटे तालाब बनाई, जिसके कारण आज छिंदवाड़े में 3.25 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि वो 2003 का जब समय था, छिंदवाड़े में 20,000 मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता था, आज 14 लाख मेट्रिक टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है। अरे छिंदवाड़े की युवाओं को तो कितनी बार चला गया साहब, हर बार जब भी चुनाव आते हैं नया नया सपना कमलनाथ जी दिखा देते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पिछली बार तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते का मैंने बताया। 2014 के चुनाव में इन्होंने एक JP इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर दिए थे, चुनाव चलते चुनाव में बीच में उन्होंने उद्घाटन कर दिए थे, लेकिन वो JP इंजीनियरिंग कॉलेज आज तक नहीं खुल पाया, और उसमें कांग्रेस के नेताओं ने और कमलनाथ के सहयोग से उसमें दलाली खाई, किसानों की ज़मीनें महंगे दामों में बेची गई, और छिंदवाड़े के युवाओं को चला गया। छिंदवाड़े के युवा समय देख रहे हैं कि वो JP कॉलेज के मांग करेंगे। छिंदवाड़े के युवा देख रहे हैं कि आज तक को कोई बड़ी शिक्षा की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई। जो आज कांग्रेस के लोग रोते हैं कि छिंदवाड़े के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, कांग्रेस के विधायक बन गए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 15 महीनों में कांग्रेस के साथ कौन सा अच्छा व्यवहार हो गया था? कमलनाथ ने झूठी घोषणाएं करी, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के लिए क्यों पैसा नहीं दिया? 0 पैसा दिया। हमारी सरकार ने 800 करोड़ रुपए दे दी। इन्होंने 15 महीने के शासनकाल में छिंदवाड़े के गांव जो प्यासे थे उनके लिए क्यों पैसा नहीं दिया? 0 पैसा दिया। हमारी सरकार ने 850 करोड़ रुपए दी। छिंदवाड़े के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना से कोई पैसा क्यों नहीं मिला? शिवराज सिंह चौहान जी ने 38 करोड़ रुपए दिए। छिंदवाड़े में अच्छे कार्यक्रम हो उसके लिए ऑडिटोरियम कमलनाथ ने क्यों नहीं बनवाया? भाजपा की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसा दिए। छिंदवाड़े में युवाओं के अच्छे हम लोग दूसरी जगह जा सकें उसके लिए कोई रेल की सुविधा नहीं थी, भाजपा की सरकार ने 2-2 रेल की सुविधाएं दे दी। इतना सब कुछ हमारे युवा साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, और इस बार आपने कहा कि युवाओं का झुकाव हमारी तरफ दिख रहा है। निश्चित तौर पर युवा छिंदवाड़े में एक परिवर्तन लाएंगे और छिंदवाड़ा को विजयश्री दिलवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि हमने जो है शिलान्यास किया और ये लोग उद्घाटन करके क्रेडिट लेते जा रहे हैं। शिलान्यास सिर्फ भ्रम था। मैं पूछना चाहता हूँ, कमलनाथ जी, अच्छा मुख्यमंत्री को कोई भी पैसा देने के लिए 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, 15 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन कमलनाथ जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे सिर्फ झूठी घोषणाएं करी। मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा भाजपा ने दी। मैं पूछना चाहता हूँ कमलनाथ जी, आप 15 महीने मुख्यमंत्री थे, आपने यूनिवर्सिटी के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? आप 15 महीने मुख्यमंत्री थे,
हॉर्टिकल्चर कॉलेज के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? आप 15 महीने मुख्यमंत्री थे, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए पैसा क्यों नहीं दिया? आप 15 महीने मुख्यमंत्री थे, कमलनाथ जी बता दें छिंदवाड़ा की कौन सी पंचायत में आपने पैसा दिया? कांग्रेस की भी पंचायत रही, उसमें भी पैसा नहीं दिया और पंचायतों का पैसा आपने वापस ले लिया। कमलनाथ जी बताएं कि आपने सिर्फ एक योजना में पैसा दिया जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, आज तक काम नहीं हो पाया। कनान सिंचाई कॉम्प्लेक्स में उस ठेकेदार को इनने 500 करोड़ रुपए एडवांस में दे दिया, आज तक उसका काम नहीं हुआ, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और निश्चित तौर पर जब जांच पूरी होगी कमलनाथ जी जेल में जाएंगे। आप अपनी जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? देखिए, जो मेरी जीत नहीं है, छिंदवाड़े के लोग हैं, मेरे अंदर वो अपना बेटा देखते हैं, अपना भाई देखते हैं, अपना भतीजा देखते हैं, तो इस बार वो अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भतीजे को जितवाएगी और इस निश्चित तौर पर सारी जनता आज मेरे साथ लग गई है, पूरा एक एक व्यक्ति, एक एक युवा साथी हमारे साथ लग गया है। निश्चित तौर पर ये जीत छिंदवाड़े के लोगों की जीत होगी, ये छिंदवाड़े के स्वाभिमान की जीत होगी, ये छिंदवाड़े के आत्मसम्मान की जीत होगी और आज कोई उनके बीच में जाने वाला, मैंने बताया आपको कि 4.25 साल हो गए, 4.5 साल से अधिक समय हो गया। कमलनाथ जी 15 महीने के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद आज इस समय हो गया, ना उस समय ना आज कमलनाथ जी छिंदवाड़ा विधानसभा के 110 गांव में से आज तक कहीं नहीं गए, छिंदवाड़ा शहर के 48 वार्डों में आज तक कहीं नहीं गए। तो अब जनता दिखाने वाली है और कमलनाथ से पूछने वाली है कि कमलनाथ जी, आपको अपना बंगला प्यारा है, आपको अपना घर प्यारा है, तो आपके बंगले में, आपके घर में ही बिठाने वाले हैं। और तो और हमने वो चुनौतीपूर्ण समय देखे, जब कोरोना काल आया तब छिंदवाड़े में कमलनाथ नहीं थे, तब छिंदवाड़े में बंटी साहू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो लोगों को राशन उपलब्ध करवा रहे थे, जो भोजन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे थे, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहे थे, जो फेविफ्लू उपलब्ध करवा रहे थे, जो पीपीपी किट पहन करके जिला अस्पताल में पहुंच करके बुजुर्गों की मदद कर रहे थे। जनता को वो भी चीज़ आज ध्यान पे है। आप केंद्रीय नेतृत्व में से किनकी जनसभा यहाँ चाहते हैं कि छिंदवाड़ा की जनता को वो आकर संबोधित करें? देखिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि छिंदवाड़े में अमित शाह जी का आगमन हो चुका है, स्मृति ईरानी जी का आगमन हो चुका है, हमारे एल मुरुगन जी जो जिले के सांसद हैं उनका लगातार आगमन होता है, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, अभी वर्मा जी भी छिंदवाड़े में मंत्री जी वो हैं, हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या का छिंदवाड़ा आगमन हो चुका, मुख्यमंत्री जी का कई बार आगमन हो चुका, प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो चुका है। आज सभी जितने वरिष्ठ नेता छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है, हम तो चाहते हैं कि सारे वरिष्ठ नेता आएँ, उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, देखिए, हम सौभाग्यशाली होंगे अगर वो छिंदवाड़ा आएंगे, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो सकती है। हर भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि राष्ट्रपति, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके बीच में पहुँचें, तो अगर आएंगे तो हम सौभाग्यशाली होंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, आप कितना मानते हैं कि कितने वोटों के अंतर से जीत रहे हैं? देखिए, ये जीत बड़ी जीत होगी और ये इतिहास रचने वाली जीत होगी, ये छिंदवाड़े की जीत होगी और अंतर कितना होगा ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। इसलिए आज इसमें आपसे कहता हूँ कि यह छिंदवाड़ा जीतने वाला है और यह जीत एक युवा की जीत होगी, किसानों की जीत होगी, हमारी बहनों की जीत होगी। चलिए, तो ये थे बंटी साहू जी जो छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये नतीजे जब सामने आएंगे 3 दिसंबर को, तभी पता लगेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये अपनी राय रखे हैं, सरकार की योजनाओं का जिक्र किए हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।